गुड मॉर्निंग क्लास। वॉइस क्लियर है सबको? गुड मॉर्निंग। ठीक है, आज हम क्या स्टार्ट करेंगे? यूनिट 5th स्टार्ट करेंगे ना। फर्स्ट टॉपिक आपका क्या है? टाइप्स ऑफ स्पॉइलेज। मैंने बोला था कि आप इसकी डेफिनेशन पढ़ के आएंगे कि व्हाट इज स्पॉइलेज। पढ़ के आए हैं आप? आलोक बिस्ट, बोलो। सौरभ कुमार चौहान, क्या होता है स्पॉइलेज? मुझे आ रही है आपकी, आप बताओ स्पॉइलेज क्या होता है। सुमन, वॉइस आ रही है? ये बताओ स्पॉइलेज क्या होता है। गुड, वेरी गुड। हम्म, ठीक है, बिल्कुल सही कहा। क्या होता है स्पॉइलेज? हमारा कोई भी स्पॉइलेज में क्या होना कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म की ग्रोथ होना, हमारे खाने में ग्रोथ होना, कोई भी माइक्रोबियल स्पॉइलेज। ठीक है, जैसे भी हम पढ़ेंगे कि फूड्स में स्पॉइलेज होना, किसी भी चीज़ में क्या होती है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्या होते हैं, हमारे प्रेजेंट होते हैं एवरीवेयर। ठीक है, तो वो ग्रोथ कहाँ, कहीं भी ग्रोथ हो सकती है उनकी, हमारे खाने में हो सकती है। ज़्यादा दिन तक हमारे कुछ भी फूड पड़ा रहे, सब्जी हो या कुछ भी हो, तो इसमें क्या, माइक्रो ऑर्गेनिज्म की ग्रोथ होना। ठीक है, तो फूड का क्या होना? डिटोरिएशन ऑफ फूड। ठीक है, रप्चर होना मतलब कि खराब होना, उस चीज़ को हम क्या बोलते हैं? स्पॉइलेज। मतलब कि वो हमारे लिए खाने लायक नहीं रहा वो चीज़, जिसको हम अगर हम खा भी ले तो हम उसको डाइजेस्ट नहीं कर पाएंगे। ठीक है, अगर हमने स्पॉइलेज फूड खा लिया, ठीक है, फूड में स्पॉइल हो गई और वो हमने क्या किया, खा लिया, तो हम क्या करेंगे? उसको डाइजेस्ट नहीं कर पाएंगे। ठीक है, फूड क्या हो रहता है हमारे लिए? खाने लायक नहीं रहता, अनेबल टू ईट और अनेबल टू डाइजेस्ट फूड। दिस टर्म इज कॉल्ड एज स्पॉइलेज। ठीक है, दैट एक्शन और प्रोसेस ऑफ स्पॉइलेज, स्पेशली द डिटोरिएशन ऑफ फूड एनी अदर पेरिशेबल गुड्स। ठीक है, डिटोरिएशन ऑफ फूड्स होना, उसको क्या बोलते हैं? हम स्पॉइलेज बोलते हैं। एनी चेंज विच रेंडर्स अ प्रोडक्ट अनएक्सेप्टेबल फॉर ह्यूमन कंजप्शन। कोई भी चेंज आना फूड में जो हमारे लिए क्या है, जो जिसको हम एक्सेप्ट ना करें। ठीक है, हमारे ह्यूमन कंजप्शन के लिए क्या नहीं है, बेनिफिशियल नहीं है, तो इसलिए हम उसको क्या करें? अवॉइड करें, उसको एक्सेप्ट ना करें, उसको हम बोलते हैं स्पॉइलेज। कॉम्प्लेक्स इवेंट इन विच अ कॉम्बिनेशन ऑफ माइक्रोबियल एंड बायोकेमिकल एक्टिविटीज में इंटरेक्ट। ठीक है, कॉम्प्लेक्स इवेंट क्या होगा? जिसमें कॉम्बिनेशन हो जाएगा माइक्रो ऑर्गेनिज्म और बायोकेमिकल एक्टिविटीज का। ठीक है, वन ऑफ द मेजर रीजन दैट लेड टू प्रिजर्वेशन। माइक्रोबियल स्पॉइलेज क्या होता है? माइक्रोबियल स्पॉइलेज क्या होती है, किसकी प्रेजेंस होती है? जब क्या होती है, फूड में हमारे बैक्टीरिया, मोल्ड या ईस्ट की प्रेजेंस हो जाए। ठीक है, तो क्या होगी? माइक्रोबियल स्पॉइलेज। वो क्या कर देती है? खाने को डैमेज कर देती है। ठीक है ना, मनीष राज पटेल? समझ आया कि स्पॉइलेज क्या होती है? ठीक है, माइक्रोबियल स्पॉइलेज क्या होती है? दिस रेफर टू डैमेज टू फूड। ठीक है, ये क्या होती है? खाने को क्या कर देती है? डैमेज कर देती है। फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स दैट इज कॉज्ड बाय माइक्रो ऑर्गेनिज्म। वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म कौन कौन से होते हैं? चाहे वो बैक्टीरिया हो, मोल्ड हो या ईस्ट हो। माइक्रो ऑर्गेनिज्म कैन ग्रो इन ऑलमोस्ट ऑल काइंड्स ऑफ फूड। जितने भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं वो मतलब ऑलमोस्ट, मतलब कि लगभग सारे ही फूड में क्या होते हैं? प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, माइक्रोऑर्गेनिज्म अकर एवरीवेयर अराउंड अस, देयर इज ऑलवेज अ रिस्क ऑफ माइक्रोबियल स्पॉइलेज। जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं वो क्या हमारे तरफ आसपास प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, तो उसमें रिस्क होती है कि इसमें माइक्रोबियल स्पॉइलेज होने का बहुत बड़ा रिस्क होता है कि इसमें माइक्रो ऑर्गेनिज्म ग्रो कर सकते हैं। ठीक है, क्या होता है माइक्रोबियल स्पॉइलेज? बताओ।
हम्म। ठीक है, तो क्या होता है माइक्रोबियल स्पॉइलेज की, हाँ, क्या कर देते हैं माइक्रोबियल स्पॉइलेज, डैमेज कर देते हैं फूड को। ठीक है, किसकी प्रेजेंस में, चाहे वो बैक्टीरिया, मोल्ड या ईस्ट की प्रेजेंट में। अगर जब हमारे फूड में क्या होता है ग्रो हो जाते हैं तो हमारा फूड क्या होता है स्पॉइल हो जाता है। ठीक है, और जब माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं वो चारों तरफ हमारे क्या होते हैं रहते हैं। ठीक है, एवरीवेयर रहते हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म, तो वो हमारे फूड में कहीं भी क्या कर सकते हैं, ग्रो कर सकते हैं, जिससे हमारा फूड क्या हो जाता है, नॉट एक्सेप्टेबल। ठीक है, और अगर हम उसको खा लें तो वो हमारे डाइजेस्ट नहीं होगा। ठीक है श्रुति, श्रुति, डू यू हियर मी? आया है ना समझ कि वो स्पॉइलेज क्या होता है? आया? क्या होता है स्पॉइलेज? क्या होता है स्पॉइलेज? बोलो। अमीषा आप बताओ, व्हाट इज स्पॉइलेज? हम्म। हम्म। ठीक है, और माइक्रोबियल स्पॉइलेज समझ आ रहा है कि ग्रोथ ऑफ द माइक्रो ऑर्गेनिज्म इन आवर फूड, जैसे कि बैक्टीरिया, मोल्ड या ईस्ट, उसको हम बोलते हैं माइक्रोबियल स्पॉइलेज। ठीक है, और देयर आर टू टाइप्स ऑफ स्पॉइलेज, फर्स्ट होती है कि माइक्रोबियल स्पॉइलेज, दूसरी होती है नॉन माइक्रोबियल स्पॉइलेज। ठीक है, बेस्ड ऑन रेट ऑफ स्पॉइलेज देयर आर थ्री टाइप्स। ठीक है, हाईली पेरिशेबल कौन सी होती है, जिसमें बहुत ज्यादा क्या और रिस्क हो, तो कौन सा होता है, मीट, फिश, एग्स, मिल्क, मोस्ट फ्रूट्स एंड वेजिटेबल। इसमें जल्दी से क्या होती है, हाईली पेरिशेबल होती है, इसमें जल्दी से क्या होती है, स्पॉइलेज क्या कर सकती है, अटैक कर सकती है। ठीक है, सेमी पेरिशेबल कौन सी होती है, जैसे पोटैटोज हुआ, सम एप्पल ऑफ वेराइटीज, नट मीट्स, ये क्या होता है, इनमें मतलब सेमी होते हैं, इसमें इतनी जल्दी जो स्पॉइलेज है वो ग्रो नहीं करेगी। ठीक है, करेगी तो इसमें भी, लेकिन ये क्या होगी, थोड़ा लेट करेगी। जल्दी से कौन इंटरेक्ट होते हैं, कौन होते हैं, कौन से फूड्स हैं, तो जो क्या है, जैसे मीट हुआ, फिश हुई, एग हुआ, मिल्क हुआ, जितने भी फ्रूट्स हुए, वेजिटेबल हुए, उनमें जल्दी से क्या होती है, स्पॉइलेज हो सकती है। ठीक है, तो हमारे जितने भी जितने भी हमारे क्या हैं फूड्स हैं, जैसे जो हाईली पेरिशेबल है वो कौन से हुए, मीट हुआ, फिश, एग्स, मिल्क, मोस्ट फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स। ठीक है, बाकी जो सेमी पेरिशेबल होते हैं वो कौन से होते हैं, जैसे कि पोटैटोज होते हैं, हमारे घर में रखे रहते हैं ना, जब उनको बहुत ज़्यादा दिन हो जाए और उनको हम क्या नहीं करेंगे, उनको एयर नहीं प्रोवाइड कराएंगे प्रॉपर, उनको दबा देंगे किसी चीज़ में, तो ही हमारे क्या हो जाएगी, स्पॉइल क्या हो जाएंगे, ग्रो करना, फ्रूट हमारा क्या हो जाएगा, स्पॉइल हो जाएगा। ठीक है, तो उसके बाद जो जैसे पोटैटोज हुए, कुछ एप्पल होते हैं, वेराइटीज होती है, ये भी हम सेमी पेरिशेबल होते हैं। ठीक है, और नॉन पेरिशेबल्स कौन से होते हैं, जैसे कि जो स्टेबल रहते हैं, जिनमें बहुत कम ही, बहुत रेयर केस में क्या होती है, स्पॉइल होता है हमारा फूड या हमारी मटेरियल। तो वो कौन सा, जैसे शुगर हुआ, फ्लोर हुआ, ड्राई बीन्स हुई। ठीक है, इनमें जो बहुत रेयर क्या होती है, हमारी स्पॉइल होता है। ठीक है, जैसे शुगर मतलब चीनी हुई, आटा हुआ, और जितने भी ड्राई बीन्स होते हैं, इनमें बहुत लेट ही क्या होते हैं, स्पॉइल होते हैं ये। ठीक है, बहुत लेट इनमें माइक्रोबियल की ग्रोथ होती है। ठीक है, जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं बहुत लेट इनमें ग्रो होते हैं या नहीं होते। ठीक है, ये स्टेबल रहते हैं काफी टाइम तक। ठीक है, तो देयर आर थ्री टाइप्स ऑफ क्या है, स्पॉइलेज होती है बेस्ड ऑन रेट ऑफ स्पॉइलेज। ठीक है, जैसे कि फर्स्ट हमने हाईली पेरिशेबल पढ़ा, तो हाईली पेरिशेबल फूड कौन कौन से होते हैं, जैसे कि मीट हुआ, फिश हुई, एग्स हुए, मिल्क हुआ। ठीक है, कुछ फ्रूट्स होते हैं, कुछ वेजिटेबल होती हैं जो जल्दी से क्या हो जाती है, स्पॉइल हो जाती हैं। ठीक है,
सेमी कौन सी होती है? सेमी पेरिशेबल जैसे पोटैटोज हुए, और कुछ एप्पल की वेराइटीज हैं, ठीक है, और ऑनियन हुई, इनमें क्या होती है, जो स्पॉइल होते हैं ये सेमी होते हैं, ठीक है। इनमें जो ग्रोथ होती है ऑर्गेनिज्म की, माइक्रो ऑर्गेनिज्म की, तो लेट होती है काफ़ी। और जो क्या होते हैं, नॉन पेरिशेबल होते हैं और जो स्टेबल रहते हैं काफ़ी टाइम तक, वो होते हैं शुगर, ठीक है, फ्लोर, FLOUR, फ्लोर मतलब आटा। और उसके बाद जितने भी ड्राई बीन्स हैं, इनमें क्या होती हैं, ये क्या होती है, नॉन पेरिशेबल होती हैं और ये स्टेबल रह सकती हैं काफ़ी टाइम तक। ठीक है, समझ आया सुमन? से यस और नो? आवाज़ आ रही है बच्चों? ठीक है। उसके बाद होता है फार्मास्यूटिकल स्पॉइलेज। फार्मास्यूटिकल स्पॉइलेज से आप फार्मा से ही समझ रहे होंगे कि फार्मा का मीनिंग क्या है, ठीक है। तो फार्मास्यूटिकल स्पॉइलेज क्या हुआ? स्पॉइलेज ऑफ फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स, spoilage of pharmaceutical products and drugs are referred as the change in the physical and chemical properties, ठीक है। इसमें क्या होता है कि चेंज होना ड्रग्स में फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज का, इन सच अ वे दैट द फॉर्मेलिटीज और थेरेपेटिक एजेंट्स गेट्स क्या होता है, डिटोरेट एंड बिकम नॉट सुटेबल फॉर यूज, ठीक है। जो हमारे यूज करने लायक नहीं रहते, जो सुटेबल नहीं रहते हमारे यूज करने लायक, उनको हम क्या होते हैं, फार्मास्यूटिकल जो स्पॉइलेज होती है वो क्या होती है, ड्रग्स में क्या होना, फिजिकल और केमिकल चेंज आना, ठीक है। क्या होते हैं फार्मास्यूटिकल स्पॉइलेज? फिजिकल और केमिकल चेंज आना ड्रग्स में, ठीक है, जो क्या होती है, हमारे लिए सुटेबल नहीं रहती कि हम उसको इस्तेमाल कर सकें, ठीक है। फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ टू थिंग्स। इसमें दो चीज का क्या होता है, कॉम्बिनेशन होता है। फर्स्ट होता है हमारा एक्टिव ड्रग, ठीक है, दूसरा होता है फॉर्मुलेशन एडिटिव्स, ठीक है। एक्टिव ड्रग्स और फॉर्मुलेशन एडिटिव्स, ठीक है। फॉर मुझे तो क्लियर हो रही है तुम्हारी आवाज, आ रही है रिया? ठीक है, ठीक है। अब आ रही है वॉइस? क्लास वॉइस आ रही है? ठीक है। तो मैंने बताया कि फार्मास्यूटिकल स्पॉइलेज क्या होते हैं, क्या होते हैं फार्मास्यूटिकल स्पॉइलेज? बोलो। रिया वॉइस आ रही है? सुमन? अब आ रही है वॉइस? क्या होते हैं फार्मास्यूटिकल स्पॉइलेज? फार्मास्यूटिकल स्पॉइलेज जो होते हैं, जो कि क्या होते हैं, कोई भी चेंज आना फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज में, ठीक है। चेंज होना फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज में किसी भी ड्रग्स में, ठीक है। उसके लिए क्या करें फिर हम? अमीषा आपको आ रही है वॉइस?
अब आ रही है वॉइस? बोलो। अंकुर, फिर कैसे पता चला मैंने आपसे ये पूछा है? मनीष, अब आ रही है वॉइस? बोलो। आ रही है? वॉइस आ रही है ना रिया? ठीक है, तो अभी हम बात करते हैं कि फार्मास्यूटिकल स्पॉइलेज क्या होता है। फार्मास्यूटिकल स्पॉइलेज वो होता है स्पॉइलेज ऑफ फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स एंड ड्रग्स आर रेफर्ड एज द चेंज इन द physical and chemical properties in such a way that the formulations or therapeutic agents get deteriorated and become not suitable for use। ठीक है, फार्मास्यूटिकल स्पॉइलेज क्या होता है, जिससे क्या होता है हमारे खाने में क्या होती है, स्पॉइलेज आ जाती है। मतलब कि जितने भी हमारे ड्रग्स हैं उसमें क्या हो जाएगा, वो हमारे लिए क्या हो जाएगी, स्पॉइलेज हो जाएगा वो फूड। ठीक है, क्या हो जाएगी, इसकी प्रेजेंस से फिजिकल और केमिकल चेंजेस आ जाएंगे जो कि हमारे लिए क्या हो जाएगी, वो नॉट सुटेबल फॉर यूज। ठीक है, और ये दो चीज की कॉम्बिनेशन से होती है। फर्स्ट होता है हमारा एक्टिव ड्रग्स और दूसरा क्या होता है हमारा फॉर्मुलेशन एडिटिव्स। ठीक है, उसके बाद हम पढ़ेंगे इफ देयर इज एनी चेंज इन देयर एफिकेसी एक्शन एक्सेट्रा इट इज सेड टू बी स्पॉइल प्रोडक्ट विच कैन नॉट बी यूज। क्या होता है कि अगर कोई भी एफिकेसी हो जाए, कोई एक्शन हो जाए हमारे या कोई भी चेंज आ जाए, ठीक है, तो कोई भी ड्रग्स में, तो क्या हो जाएगी हमारे लिए, क्या नहीं होगी, वो नॉट सुटेबल यूज, वो हमारे लिए खाने लायक नहीं रहेगी। ठीक है, several factors that cause pharmaceutical spoilage, mainly we study about microbial spoilage of pharmaceutical products। बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं जो कि हम पढ़ते हैं इनमें फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स में। जैसे कि कौन कौन से होते हैं, फर्स्ट होता है हमारा फिजिकल फैक्टर। फिजिकल फैक्टर में क्या होते हैं, फिजिकल फैक्टर्स क्या होते हैं, डिटोरेशन ऑफ फार्मास्यूटिकल्स ड्यू टू फिजिकल फैक्टर्स। ठीक है, डिटोरेशन होना फार्मास्यूटिकल्स में किसकी वजह से, जैसे कि हीट, टेम्परेचर और इवापोरेशन। ठीक है ना, कोई भी हीट टेम्परेचर और इवापोरेशन की वजह से क्या होना, हमारा जो ड्रग्स है उसका डिटोरेशन होना। ठीक है, तो वो हमारे लिए नॉट सुटेबल होती है फॉर यूज। ठीक है, फिर केमिकल चेंजेस आना। केमिकल में होता है डिटोरेशन ऑफ फार्मास्यूटिकल ड्यू टू केमिकल रिएक्शंस लाइक ऑक्सीडेशन, रिडक्शन, हाइड्रोलिसिस, फोटोलिसिस, आयनाइजेशन एक्सेट्रा। ठीक है, ठीक है, तो फिर हम कल स्टार्ट करेंगे आपका। ठीक है, कल मैं आपको पढ़ाऊंगी कि स्पॉइलेज, मैंने आपको थोड़ा सा बता दिया। कल हम पढ़ेंगे फार्मास्यूटिकल स्पॉइलेज क्या होती है। आज वॉइस क्लियर नहीं है बिकॉज ऑफ नेटवर्क इश्यूज, तो टुमारो आई विल रिपीट। ठीक है, मैं कल रिपीट करूंगी सबको। आज के लिए इतना ही। ठीक है, थैंक यू क्लास। वॉइस नहीं आ रही है इस वजह से हम उसको नहीं छोड़ देते हैं। आज मैंने आपको बताया कि स्पॉइलेज क्या होती है और कितने टाइप्स की होती है। कल हम पढ़ेंगे फार्मास्यूटिकल स्पॉइलेज क्या होती है और वो कैसे हमारे लिए सुटेबल नहीं रहती है। ठीक है, आप सबको आ गई? अगर मैंने क्लास लेना लेने की बात की तो वॉइस आ गई है सबको? अब आ रही है क्या वॉइस सबको?
बोलो। तो मैं कंटिन्यू करूं? ठीक है, तो हमारे फार्मास्यूटिकल क्या होते हैं, फार्मास्यूटिकल स्पॉयलेज क्यों होते हैं? फिजिकल और केमिकल चेंज आने की वजह से हमारे ड्रग्स में जो हमारे क्या नहीं रहती, सुटेबल नहीं रहती यूज करने लायक, तो उसको हम बोलते हैं फार्मास्यूटिकल स्पॉयलेज। ठीक है, और ये दो कॉम्बिनेशन से मिलकर हमारी बनी होती है, जैसे कि एक्टिव ड्रग्स और दूसरी होती फॉर्मुलेशन एडिटिव। ठीक है, अगर कोई भी चेंज आ रहा है हमारी ड्रग्स में, जैसे उसकी एक्शन या चेंज होना, तो उसको हम प्रोडक्ट क्या होता है यूज नहीं करना चाहिए, मतलब कि वो स्पॉइल हो चुका है। ठीक है, देयर आर सेवरल फैक्टर्स दैट कॉज फार्मास्यूटिकल स्पॉइलेज। बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं जो क्या करते हैं, कॉज फार्मास्यूटिकल स्पॉइलेज कॉज करते हैं। वी स्टडी अबाउट माइक्रोबियल स्पॉइलेज फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट। ठीक है, तो हम स्टडी करेंगे माइक्रोबियल स्पॉइलेज की फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स में। ठीक है, जैसे कि फिजिकल फैक्टर से क्या होता है, फिजिकल फैक्टर डिटोरेशन होना फार्मास्यूटिकल का, क्योंकि किसकी वजह से, फिजिकल फैक्टर की वजह, जैसे कि हीट, टेम्परेचर और इवापोरेशन से। ठीक है, इसको बोलते हैं हम फिजिकल फैक्टर्स। ठीक है, केमिकल फैक्टर्स क्या होते हैं, डिटोरेशन ऑफ फार्मास्यूटिकल ड्यू टू केमिकल रिएक्शन, जैसे कि ऑक्सीडेशन और रिडक्शन होना। ठीक है, हाइड्रोलिसिस होना, फोटोलिसिस होना, आयनाइजेशन होना, इसको हम बोलते हैं केमिकल फैक्टर्स। ठीक है, एक और माइक्रोबियल होता है कि डिटोरिएशन होना फार्मास्यूटिकल का, इसकी वजह से कॉन्टेमिनेशन की वजह से कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म की ग्रोथ होना, जैसे कोई बैक्टीरिया, फंजाई या मोल्ड की ग्रोथ से क्या होता है, वो क्या होता है हमारा, या कोई भी हमारे ड्रग्स का ऑर्डर डिटोराइट हो जाती है। ठीक है, उसको हम बोलते हैं माइक्रोबियल। ठीक है, स्पॉइलेज। चलिए ठीक है, थैंक यू क्लास। थैंक यू क्लास।